हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, जैसा कि पहले ही बात हो चुकी है कि हम लोग भौम प्रदोष व्रत की कथा को सुनेंगे। इससे व्रत की पूजा और मुहूर्त उपाय से संबंधित वीडियो चैनल पर पहले से ही मौजूद है। दोस्तों, भौम प्रदोष का आप वहां से सारी जानकारी ले सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा। ऐसी मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा पढ़ने, सुनने और कहने मात्र से भगवान शिव के परिवार के साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी मिलती है और आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, तो त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है और प्रदोष तिथि भगवान शिव को समर्पित है। यह तिथि मंगलवार के पड़ने की वजह से इसे प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनने व कहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत या प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। इस वीडियो की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही सुने और इसका आप आशीर्वाद प्राप्त करें। और दोस्तों, कोई भी बात इस वीडियो की आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो एक लाइक छोटा सा अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत पुण्यदायी होता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। श्री सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ा विश्वास था और श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी, अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा करती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक न तो घर लिपती और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे? वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है, ऐसा बोला। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैर तले की जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले, वृद्धा के आंखों में आंसू भर आए और वह कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और दुखी न करें। लेकिन साधु महाराज न माने और वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारने के लिए कहा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। दोस्तों, ये तो रहा भौम प्रदोष व्रत की कथा। जिस तरह से
हनुमान जी और भोले भंडारी की कृपा उस वृद्धा पे हुई और उसके बेटे मंगलिया पे हुई। प्रभु उसी प्रकार से कथा कहने सुनने और हुक्कारे भरने वाले की जिंदगी में भी खुशियां दें और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। इसी प्रार्थना के साथ ये कथा संपन्न होती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कथा आपके उपयोगी और अच्छी लगी होगी। अगर उपयोगी और अच्छी लगी तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।